एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 14 से ज़्यादा हैं, यानी जो केस बनेगा वो कौन होगा, आफ्टर 14 का बनेगा। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस। तो आप देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यानी 8 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 8 होंगे। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही ऊपर एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 16 तो थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने हो गए 17। यानी O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन। यानी जो केस है वो क्या है आफ्टर 14 का है। तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो चल गए, अब क्या करना होगा इसका, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। और इसमें क्या होता था, जो सिग्मा 2p z होती थी वो ऑर्बिटल पहले आ जाती थी, तो सिग्मा 2p z, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई 2p x2 पाई 2p y2, यानी आपने 14 इलेक्ट्रॉन जो थे वो फिलअप कर दिए, ठीक। बचे कितने आपके 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद क्या आ जाती है स्टार वाली ऑर्बिटल, यानी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और जैसा कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 3। तो पहले क्या करोगे, जब तक ये ऑर्बिटल पेयर्ड नहीं हो जाएंगी तब तक आपकी नेक्स्ट ऑर्बिटल जो आती है कौन सी, सिग्मा स्टार 2pz, ये फिलअप नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन 3 ही बचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, ठीक। तो क्या अभी जो पेयर्ड हुए नहीं हुए, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें जाएगा इसमें। इसका मतलब pz ऑर्बिटल में, px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और py में कितने हो गए 1। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा एक्स्ट्रा, नहीं बचा, इसलिए ये ऑर्बिटल क्या रहेगी आपकी अनपेयर्ड रहेगी। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप इसके आगे भर नहीं सकते। तो आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। अब हम क्या निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देख लो कितने ऐसे ऑर्बिटल है जिनमें स्टार नहीं है। तो देखो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 माइनस। अब ऐसे कितनी ऑर्बिटल है जिनमें स्टार लगे उसमें इलेक्ट्रॉन देख लो, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो कितना आ जाएगा ये आपका 3/2, यानी कि 1.5, यानी O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1.5 है। अब बात करेंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो पाई स्टार 2py है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अपने पेयर्ड फॉर्म में नहीं होगा। अगर पेयर नहीं है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ O2 माइनस मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। तो आप क्या लिख दोगे, O2 माइनस इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसका मतलब जो O2 मॉलिक्यूल इज़ अ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो क्यों, किसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम क्या बात करेंगे इसके एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे। तो हमारा जो मॉलिक्यूल था वो O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक तरफ हमने लिख लिया O और एक तरफ लिख लिया O माइनस, ठीक है, क्योंकि O2 माइनस था ना। तो एक तरफ लिख लिया ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि क्या है एटम है, ठीक। तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर। ये ऑक्सीजन आपका एटॉमिक आयन है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी। तो एक तरफ O लिखा, एक तरफ क्या लिखा O माइनस। और जी O2 माइनस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो पहले हमने नॉर्मल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, क्योंकि एटम है तो अबाउ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक। फिर इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करी, तो इसमें एक ऑर्बिटल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल होती है, तो इलेक्ट्रॉन कितने 4। तो 1 2 3, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया अपवर्ड, यानी पेयर्ड फॉर्म में हो गया।
इसी तरह से आप O माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे भी, और एक माइनस है तो कितने हो गए 9, ठीक है। तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 1s2 2s2 2p 5। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे करेंगे, तो जैसा कि आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है सेम वैसे ही आप करते जाओगे। यानी जो आपकी 1s ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, जो 2s ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और जो p ऑर्बिटल वो क्या बनाएगी सिग्मा 2p Z2 पाई 2px पाई 2py और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो जैसे आप ये करते जाते हैं उसी को आपको एक सीरियल फॉर्म में अरेंज करना है। यानी कि जब 2s ऑर्बिटल यहाँ पर जुड़ रही हैं, ठीक है, कौन सी 1s वाली, तो एक 1s की ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं कंबाइंड करेंगी, ठीक है। और इस तरह से तो ये आपकी कौन सी है सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर उसके बाद क्या है सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। और दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, ठीक। फिर कौन सी आएगी आपकी बात ये, जब जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कर रही थे तो क्या बना था, एक बना था सिग्मा 2s2 और एक बना था सिग्मा स्टार 2s2। तो इस तरह से आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर सिग्मा 2s2 और क्या था सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ेंगे तो उनके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक सिग्मा स्टार, ठीक। दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद क्या था आपकी p ऑर्बिटल, तो जब p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी तो ऐसे कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, पहले उसके नीचे क्या होगी बॉन्डिंग में सिग्मा 2pz पाई 2px2 पाई 2py2, ये बॉन्डिंग में आएगी और ये कहाँ चली जाएगी ऊपर की ओर यानी एंटी बॉन्डिंग में। तो इसको वैसे ही आप बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी हमने बॉन्डिंग की बना ली, पहले क्या था सिग्मा 2pz2, फिर उसके ऊपर कौन है पाई 2px2 पाई 2py2, तो ये बॉन्डिंग की हो गई, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में भी गए हैं, तो इसको भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल, तो इसके ऊपर आपका है पहले, ठीक, कौन कौन सी हैं पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2, ठीक है। y1 एक ही इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, तो यानी कि जो px ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग इसमें 2 है, y में कितने हैं 1 है, ठीक है। और फिर क्या देखते हैं आप, जो इसकी सिग्मा बॉन्ड वाली ऑर्बिटल थी वो एम्प्टी रहेगी, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो आप इसको बनाना चाहे बना भी सकते हैं और ना बनाना चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो पाई 2px कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना, पाई 2pz और आप 0 लिख दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा, ठीक। ऑर्बिटल आप ऐसे ही बना करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने आपको दोनों केस बता दिए, एक आपका कौन सा केस था जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक थे और एक वो केस था जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे। तो दोनों केस था, इसका हमने आपको बॉन्ड ऑर्डर, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक ये वाला केस था और एक दूसरा आपका जो N2 वाला था। अब इसी तरह से बाकी जो आपको मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2+ इन सभी का भी आपको डायग्राम बनाना है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।